हेलो गाइस, वेलकम बैक। साहिल दिस साइड। चलिए, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ऐसे ही बस एक्सप्लोर करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह को। ठीक है। तो हम काफ़ी कंफ्यूजन में रहते हैं यार। हम क्वेश्चन लगा रहे होते हैं, शीट कर रहे होते हैं और हम कहते हैं हम लोग डीएसए कर रहे हैं, डीएसए कर रहे हैं, डीएसए कर रहे हैं। इंटरव्यू के लिए डीएसए कर रहे हैं। तो आखिर है क्या डीएसए? है ना। इस चीज़ को थोड़ा सा समझने का ट्राई करते हैं। डीएसए डीएसए बहुत हो रहा है हर जगह जहाँ देखो। गूगल आपको क्रैक करना है, आपको डीएसए आना चाहिए। आपको अमेजोन क्रैक करना, आपको डीएसए बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। आखिर है क्या डीएसए? लोग इसमें फेल हो जाते हैं। है ना। यार फेल तो इसलिए होते हैं, बस वो क्वेश्चंस लगाए रहते हैं। पर ठीक है, हम एक स्ट्रक्चर तरीके से बात करेंगे। सबसे पहले हम इस डीएसए शब्द को ही समझते हैं। डीएसए एक एक्रोनियम है। ठीक है। इसका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। इन दो चीजों को कंबाइन करके हम लोग डीएसए बोलते हैं। ठीक है। एक्चुअली में जो कंपनी को चाहिए वो डीएसए नहीं, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है। कंपनी को छोड़ो, तुम्हें क्या चाहिए आखिर? एज अ ह्यूमन, एज अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन, एज अ टोनी स्टार्क वाला एक एज अ आयरन मैन ह्यूमन, तुम्हें ये चीजें क्यों समझनी चाहिए और क्यों पढ़नी चाहिए? ठीक है। सर क्वेश्चन लगाने के लिए नहीं पढ़ो यार, समझते हैं। तो एक्चुअली में डीएसए इज एक्रोनियम और ये दो टॉपिक्स की यहाँ पे बात हो रही है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। हमारा मेन गोल जो होता है, ठीक है, मेन गोल जो है किसी भी चीज का, वो है एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज आवर मेन गोल। ठीक है। देखो यार, हम जब बच्चे होते हैं हमें कुछ लेगोस दिए जाते हैं, ठीक है, और हमें कहा जाता है कि हमें ये बनाना। तो एक तरह की प्रॉब्लम है जहाँ पे हम लेगोस को इस तरह से रखते जाते हैं और हम वो वॉल टाइप का खड़ा करते जाते हैं ना, कुछ इस तरीके से। तो ये भी एक तरीके की प्रॉब्लम है। ठीक है। कलर्स को आइडेंटिफाई करना इज अ प्रॉब्लम। अब यहाँ डीएसए के सेंस में क्या है प्रॉब्लम सॉल्व करने का? एक्चुअली हमारा यहाँ पे जो गोल है वो है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है। मेन मोटिव हमारा क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। और क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग विद क्या कहते हैं, हार्सिंग, हार्नेस करना है ना, हार्नेस बाय वाया कर देते हैं सीधे सीधे। ठीक है। काफी ज्यादा इंग्लिश का यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग वाया कंप्यूटर। ठीक है। अब जरा इस प्रॉब्लम सॉल्विंग को हम लोग समझते ही है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर, क्यों करनी है आखिर हमें? क्या है प्रॉब्लम ऐसी भाई तुम्हें, तुम्हें यहाँ पे सॉल्व करानी है वो भी कंप्यूटर के थ्रू? तो ये जो प्रॉब्लम होती है ना, ये हमारी प्रॉब्लम इस तरह की होती है कि हमें कुछ जोड़ना है, हमें कुछ घटाना है, हमें कुछ ढूंढ के लाना है, हमें कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जैसे हो गई कि मुझे एक लाइन बनानी है। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी। तो ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कहाँ करती हैं? ठीक है। इनका एग्जिस्टेंस कैसे आया, ये ओरिजिनेट कैसे हुई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम्स ओरिजिनेट फ्रॉम रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड।
रियल वर्ल्ड से सब कुछ ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है। प्रॉब्लम ओरिजिनेट फ्रॉम रियल वर्ल्ड। और हम ना, हम एज अ ह्यूमन हम क्या करते हैं, हम एज अ ह्यूमन हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। वी डू सॉल्व प्रॉब्लम। ओके। एक प्रॉब्लम का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ना है कुछ, कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक बैग है। इस बैग के अंदर कार्ड्स पड़े हुए हैं। ठीक है। कार्ड्स पड़े हैं, कार्ड्स पे नंबर लिखा। ठीक है। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि ढूंढना है, फाइंड। क्या फाइंड करना है, मैंने कहा कि मुझे ना नंबर कार्ड फाइंड। सही क्या तरीके, हम सॉल्व करते हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्व इस ये करते हैं। तो मुझे ढूंढने में क्या, मुझे ढूंढना है वो चीजें। बाकी आई जो था वही है। मैं पढ़ लूंगा, मैंने पढ़ को पर क्या तो बराबर तीन। तो मैं क्या तो था को ये क्या वो है, सस्ते में ये उठाया। ये तो कार्ड है मैं, ये तो वाला है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, प्रॉब्लम सॉल्व कर। इस सिनेरियो को हम लोग पिक करके हम इसी सिनेरियो हम हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था। ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्व बस तो ये एक एक एलिमेंट को, एक एक कार्ड को उठाया, पिक कर चेक करा कि क्या कि वो कार्ड है। तो मैं ढूंढ रहा हूँ क्या वो टारगेट कार्ड के बराबर है, हमारे टारगेट के बराबर। अगर नहीं है तो अगर अगली मैं दूसरे कार्ड पे जा रहा हूँ, अगर है तो मैं वहां पे रुक करके बता रहा हूँ कि हाँ मुझे कार्ड मिल गया। तो हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर। ठीक है। अब मैंने कहा कि यार मैं फिर से प्रॉब्लम क्या बात क्या हुई कि एक और लड़का आया, उसने कहा कि सर ये रहा एक और डब्बा, इसमें से जरा एक बार फिर से कार्ड ढूंढ के दिखा दो। वन, टू, थ्री। इस बार थ्री वाला कार्ड ढूंढ के दिखाओ। मैं कौन हूँ, ह्यूमन। ठीक है। और ह्यूमन इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंट। अब हमने क्या करा, हम इंटेलिजेंट होके हमने एक तरीका ढूंढ लिया कि किस तरह से हम किसी कार्ड को ढूंढ सकते हैं। और अब हम क्या है, इंटेलिजेंट होने के साथ साथ हम लोग काफी स्मार्ट है। ठीक है। मैंने कहा कि यार ये जो मेरा तरीका है ना, मैं इस कंप्यूटर को समझा देता हूँ। ठीक है। ये कंप्यूटर अगर ये तरीका समझ जाए तो मैं बार बार मुझे मेहनत नहीं करनी होगी। मुझे बस एक बार एक तरीका फाइंड करना है, और बाकी का काम जो है ना मैं इस कंप्यूटर से कराऊंगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर जो है ना वो काफी फास्ट है। कंप्यूटर फास्ट है। हम इंटेलिजेंट हैं। प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है। प्रॉब्लम को तो हम सॉल्व कर देंगे एज अ ह्यूमन। बट अगर वही प्रॉब्लम बार बार आई,
या फिर उस प्रॉब्लम का साइज बड़ा हुआ, तो हम इतने इफिशिएंट नहीं है, हम चीजें करने में इफिशिएंट नहीं है, हमारी इफिशियंसी काफी कम है। इफिशियंसी कम है और हमारी एक्यूरेसी भी कम है। अगर डेटा काफी ज्यादा हो जाए तो हम एक्यूरेसी भी हमारी एकदम लो हो जाती है। ठीक है, एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ मैं, शकुंतला देवी से कंपेयर मत करना यार, वो तो काफी भयंकर नंबर बोलो, तुरंत मुंह पे कैलकुलेशन से रिजल्ट हो जाते हैं। मैं नॉर्मल ह्यूमंस की बात कर, बट अगर वहीं हम कंप्यूटर को देखें तो एफिशिएंसी काफी अच्छी है। ठीक है, काफी फास्ट भी है, एक्यूरेसी भी काफी अच्छी है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने जो तरीका डेवलप करा है मैं इस कंप्यूटर को समझा दूंगा। ठीक है, मैं जो भी तरीका सा डेवलप करा है मैं इस कंप्यूटर को समझा दूंगा। और ये जो भी मेरा तरीका है ना, इस तरीके को हम लोग क्या कहते हैं, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम, इस तरीके को हम लोग कहते हैं एल्गोरिदम। ठीक है, एल्गोरिदम। हाँ, ठीक है, हो गया एल्गोरिदम, ये बात। ठीक है, मतलब एल्गोरिदम क्या है, किसी प्रॉब्लम को मैंने जो सॉल्व करा है, प्रॉब्लम को मैंने किस तरह से सॉल्व करा है, उसके सेट ऑफ स्टेप्स। ठीक है। ये है एल्गोरिदम। अच्छा, डेटा स्ट्रक्चर क्या है? ठीक है, अब डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यार देखो, जो रियल वर्ड है ना, रियल वर्ड, अगर इसको हम लोग क्लोजली ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो हम पाएंगे कि रियल वर्ड्स में क्या होती हैं, कुछ तो होता है ना, जैसे कि यहाँ पे भी कुछ की कार्ड्स वगैरह थे, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमारे पास एक कंटेनर था। ठीक है, तो हमारे पास कुछ तो इंफॉर्मेशन होती है, या कह लो डेटा होता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन, डेटा। ठीक है, अगर हम इसको एकदम डीप डाउन ड्राइव करें, तो हम पाएंगे कि सिर्फ दो चीजें हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाते हैं। क्या क्या? एक तो ऑब्जेक्ट्स, और दूसरा रिलेशन। ठीक है, तो एक्चुअली में हम ये दो चीजें ही, आ, इन दो चीजों को ही हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। आप अगर यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं। कार्ड वन एक ऑब्जेक्ट है, टू एक ऑब्जेक्ट है, और थ्री एक ऑब्जेक्ट है। मतलब मैं चीज बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, मैंने ऑब्जेक्ट नाम का यूज कर लिया। मैं इसको थिंग भी बोल सकता हूँ, इंग्लिश का दूसरा शब्द ऑब्जेक्ट की जगह मैं इसको थिंग भी बोल सकता हूँ। ठीक है, ये कोई चीज है ना, हिंदी में बोले तो चीज है। चीज, थिंग, ऑब्जेक्ट, एंटिटी, और एक और शब्द होता है ना, एंटिटी। रियल वर्ल्ड में कुछ चीजें होती हैं और उन चीजों के बीच में कुछ रिलेशंस होते हैं, नाते होते हैं। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे रिलेशन कैसा है, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे रिलेशन ऐसा है कि कार्ड वन के बाद कार्ड टू है, और कार्ड टू से पहले कार्ड वन, कार्ड टू के बाद कार्ड थ्री है, और थ्री से पहले टू है। ये एक तरीके का रिलेशन। ठीक है, चीजों के बीच में कुछ इस तरह का रिलेशन है। अब ये जो चीजें हैं, ये चीजें ही हमारी क्या है, डेटा है। ठीक है, ये चीजें हमारी क्या है, ये डेटा है। अब इन डेटा को हमें क्या करना हो, इन डेटा के बहुत सारे टाइप होते हैं। ठीक है, अच्छा बताओ क्या क्या टाइप की डेटा होता है। डेटा हो सकता है इंटीजर, नंबर टाइप में। ठीक है, डेटा हो सकता है स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखा हुआ। इतना ही। और डेटा हो सकता है बूलियन, हाँ और ना में। डेटा हो सकता है नंबर में ही आता है हमारे पास, अच्छा सॉरी,
इसको ना हम इंटीजर तो बात की बात होगी, हम कहते हैं कि ना हमारे पास डेटा जो है वो है नंबर फॉर नंबर। नंबर के अंदर दो फॉर्मेट और आ जाते हैं। आ जाता है हमारा इंटीजर और दूसरा आ जाता है हमारा फ्लोट और डेसिमल। इनको हम लोग डेसिमल्स बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारे कह लो बहुत ही बेसिक डेटा टाइप है, ये हमारे एटॉमिक डेटा टाइप है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स, इन्हीं ब्लॉक्स को हम जोड़ जोड़ के आगे और भी तरीके के कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप बनाते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? अच्छा, अब यहाँ पे हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी, तो हम सिंपल से इन ऑब्जेक्ट्स को इंटीजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं कह सकता हूँ ये कार्ड वन को हम लोग बोल देते हैं कार्ड वन है, टू को बोल देते हैं कार्ड टू है, और थ्री को बोल देते हैं कार्ड थ्री। ओके, और मुझे जो ढूंढना है वो टू है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक एक करके चेक करूंगा, क्या तुम टू हो? नहीं, तुम नहीं हो। क्या तुम टू हो? हाँ हो, मैंने ढूंढ लिया। अच्छा, थोड़ा अगर किसी ने पढ़ा होगा तो ये आसानी से बोल सकता है कि ये जो है ना, आप हम लोग कर रहे हैं लीनियर सर्च कर। क्या कर रहे हैं? लीनियर सर्च। हम्म। अब बिल्डिंग ब्लॉक्स डेटा, डेटा स्ट्रक्चर, ये हमारे सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर, सबसे सिंपल फॉर्म, सबसे सिंपल बेसिक ब्लॉक एटॉमिक लेवल फॉर्म ऑफ डेटा है ना। ठीक। अब हमारे पास रिलेशंस होती है। अच्छा, रिलेशंस कितने प्रकार की होती हैं? भाई ये मत कोई कहना कि एक तो शिद्दत वाला प्यार होता है, एक होता है वन साइडेड लव। चलो अच्छा ठीक है, तुमने कहा भी है तो मैं इसमें भी आपको बता दूं। शिद्दत वाला प्यार होता है लव, इसको हम लोग वन टू वन रिलेशनशिप बोल सकते हैं। ठीक है, वो दो लोग के बीच में होता है, एक से एक के बीच। ठीक है। फिर एक होता है दोस्ती वाला रिलेशन। ठीक है, दोस्ती वाला रिलेशन कैसा होता है? काफी इंटरेस्टिंग होता है। मेरे पास चार दोस्त हैं, सॉरी, मेरे पास चार दोस्त हैं और तुम्हारे पास छह दोस्त हैं। हम आपस में अगर हम जुड़ जाए, ठीक है, अगर हम आपस में एक दूसरे को रिलेट करें, तो मेरे और तुम्हारे दोस्त जो है ना, मतलब मैं नेटवर्क्स को यूज कर सकता हूँ। मतलब एक तरीके से दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे यहाँ पे चार दोस्त हैं, छह दोस्त हैं, मतलब कुछ ऐसा समझो कि ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, एंड टू एंड। दूसरा होता है वन टू मैनी का और मैनी टू वन का। ये चार तरीके की बेसिक रिलेशंस होती हैं। ठीक है। इस कार्ड वाले एग्जांपल में थोड़ा सा अगर हम देखें, हम अपने हिस्से को ना कुछ ऐसा कर लेते हैं, और ये रहे मेरे कार्ड्स। ठीक है। तो अब ये जो कार्ड हैं, कैसे अरेंज, अगर इनके रिलेशंस की बात करें, मैं बात करूं अगर वन और टू किस तरह से रिलेट, मैं ये कह सकता हूँ वन टू से पहले, वन टू के बाद। ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर आ रहा है। टू थ्री की बात करूँ, ये आपस में कैसे रिलेट है? टू पहले है, तीन बाद में है। ओके फाइन। तो यहाँ पे एक तरीके से अगल बगल वाली रिलेशनशिप चल रही है। ठीक है, और मैं इनको रिप्रेजेंट करता हूँ वन से, टू से थ्री से फोर से। मुझे मुझे मेरे पास है ए वन नाम, एक सॉरी ई वन नाम का एलिमेंट है, सॉरी सी वन नाम का कार्ड है जो कि है वन। मेरे पास सी टू नाम का कार्ड है जो कि है टू। फिर मेरे पास सी थ्री नाम का कार्ड है जो कि है थ्री।
जो कि एक और मेरे पास कार्ड है C4 इसका नाम है 4। इस तरह से अगर मैंने वेरिएबल में डेटा स्टोर करा तो ठीक है, हमारे पास ये डेटा तो स्टोर है, पर ये डेटा आपस में रिलेट कैसे है? तो कोई रिलेशन नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि यार मतलब वेरिएबल बनाया ना, मैं तो उठा करके C4 को पहले बना लूं, है ना? तो ये कोई रिलेशनशिप नहीं स्टैब्लिश कर रहा। पर अगर हमें इस तरह का रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है तो हम लोगों ने पहला डेटा स्ट्रक्चर डेवलप करा, जो कि है एरे, जो कि इस तरह के ऑर्डर ऑर्डर वाली रिलेशनशिप को, वन टू वन रिलेशनशिप को होल्ड करता है, स्टोर करता है। अब एक एरे क्या होता है? एक एरे कहता है कि हम ना एलिमेंट्स को कुछ ऐसे स्टोर करेंगे कि 0 1 2 3, मतलब एक ऑर्डर में। मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3। तो कार्ड 1 कहाँ पे है? यहाँ। और कार्ड 2 यहाँ। तब देखो, जिस तरह से इस डब्बे में ये कार्ड्स रखे हुए हैं, क्या एरे वही चीज नहीं बता रहा है कि जो तुम्हारा 2 1 है ना, वो 2 से पहले है, और 2 जो है 1 के बाद में है? वैसे ही साइम कार्ड 2 और 3 के लिए, 4 के लिए। ठीक। तो एरे वो डेटा स्ट्रक्चर है जो कि वन टू वन रिलेशनशिप को होल्ड करने के लिए, स्टोर करने के लिए बनाया गया। ठीक है। तो कुछ इस तरह से डेटा स्ट्रक्चर्स किस लिए बने? डेटा स्ट्रक्चर्स बने। डेटा स्ट्रक्चर्स का काम क्या है? डेटा स्ट्रक्चर्स का काम ये है कि हम लोग, सॉरी, यहाँ पे है। डेटा स्ट्रक्चर का पर्पस क्या है? इसका पर्पस क्या है? डेटा स्ट्रक्चर का पर्पस सिंपल से इतना है कि हमारा जो रियल वर्ल्ड है, उसमें जो एंटिटी और उनकी रिलेशन जो है, उसे हम मशीन में स्टोर कर सकें। स्टोर दीज थिंग। ठीक है। अब स्टोर ऐसी नहीं, विथ मीनिंग। अब मीनिंग हटा दो, क्योंकि मैं रिलेशन भी स्टोर कर रहा हूँ। इन चीजों को स्टोर करना। ठीक है, विथ प्रॉपर रिलेशन। अगर मैं सिर्फ एंटिटीज को स्टोर कर लूँ तो ये कहेगा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ डेटा को स्टोर कर। पर अगर मैं एंटिटी के साथ साथ उनकी रिलेशनशिप्स को भी स्टोर करूँ, रिलेशनशिप्स, तो वो चीज कहलाएगी हमारी डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। दैट्स द पॉइंट। दैट्स द पॉइंट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर का पॉइंट क्या है? डेटा स्ट्रक्चर का पॉइंट सिंपल सा इतना है कि वो डेटा भी होल्ड करे, वो रिलेशनशिप भी होल्ड करे। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ डेटा। अब हम ना एक एक रिलेशनशिप पे को देखते हैं, और हमारे पास जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि डेटा स्ट्रक्चर का जन्म सिर्फ और सिर्फ एंटिटीज और रिलेशनशिप्स को होल्ड करने के लिए हो। हमारे पास ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम आती हैं। ठीक है। उन प्रॉब्लम्स के थ्रू हमें नए नए डेटा स्ट्रक्चर डेवलप करने पड़ जाते हैं। हमारा पर्पस बस इतना ही है कि हम उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, हम उस प्रॉब्लम को कंप्यूटर पे अच्छे से डिपेक्ट कर सके, हम उसको रिप्रेजेंट कर सके। ओके। तो हमारा पहला यार डेटा स्ट्रक्चर जो बना, जो कि वन टू वन रिलेशनशिप होल्ड। ठीक। अब चलते हैं, हमारे पास एक ये तो हमारी पहली रिलेशनशिप हो गई। अब वन टू वन के बाद हम ना सीधे मैनी टू मैनी नहीं आते, हम आते हैं सबसे पहले वन टू मैनी पे। अब बताओ, मुझे वन टू मैनी रिलेशनशिप होल्ड स्टोर करनी। पहले वन टू मैनी का एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलो यार, देखो ये है ना मेरे
फादर। और इनके हैं दो बच्चे, C1, C2। ठीक है। और इन बच्चों के भी बच्चे हैं, C1, C2। ठीक है। समझ मल्टीपल। तो ये वो हमने कॉन्टेंट ने बनाया एट द ओल्ड आ रहे थे, आते हैं हाँ स्कोर करता है नंबर नंबर करता है स्कोर करता है ये बात है। तो कैप्चर देन उस स्पेसमेन के लिए वो डेटा बस वो बच जाता है एक्स्ट्रा। अब वन टू मैनी का तो हमें समझ में आ गया कि ट्री, बट अगर हमें मैनी टू वन से बनाना होगा देन उसके लिए हमने डेवलप करा ग्राफ। ग्राफ एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि हमारा मैनी टू वन और मैनी टू मैनी इन दोनों को ही डिपिक्ट कर सकता है। फिलहाल तो मेरे पास कोई एग्जांपल नहीं आ रहा है। वैसे एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि अगर मान लो कि तुम एक लिंक्डइन टाइप की एप्लीकेशन बना रहे हो या फिर फेसबुक टाइप की एप्लीकेशन बना रहे हो जिसमें तुम्हें स्टोर करना है कि यार इस ए बंदे के ना चार दोस्त हैं। कौन कौन है? A1, A2, A3, A4। तो ये मैंने क्या बता दिया? मैंने ये बता दिया कि ए के चार दोस्त है, तो ये वन टू मैनी वाला रिलेशनशिप हो गया। तो चलो ये तो ट्री से स्टोर हो गया। बट मैंने कहा ए का जो दोस्त है A1 उसके भी चार दोस्त, तो तीन दोस्त है मान लो, A1, A11, A12, A1। अब ये तो ट्री नहीं होल्ड कर सकता ना। अब अगर ये ट्री नहीं होल्ड कर सकता तो हमारा अगला जो डेटा स्ट्रक्चर है इस चीज को स्टोर करने के लिए कैपेबल, वो आया ग्राफ। तो यहाँ हमने कर डाला पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम कह लो या फिर काफी डीप डाइव का आंसर कि आपके डेटा स्ट्रक्चर है क्या, एल्गोरिदम क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं। बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्लियर होना कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। अगर ये चीज हमारे मन में क्लियर नहीं तो ये आगे चल के ना मैस क्रिएट करता है, एक तो बोझ बना देता पढ़ाई। पढ़ाई में फिर वो मजा नहीं आता। ठीक है। तो काफी अच्छी बात है, काफी अच्छी बात है। तो हाँ अभी के लिए हम ना इतना ही रखते हैं इसमें। ये वीडियो काफी ऐसे ही है, काफी इंफॉर्मेटिव हो गया आपके लिए। ओके सो बाय। हम लोग मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।